गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10 सोशल साइंस में कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था मराठों का इतिहास, जिसमें मैंने पढ़ा था कि शिवाजी का महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है। तो शिवाजी के शासनकाल के समय औरंगजेब मुगलकालीन बादशाह था उसमें। तो इसके यहाँ औरंगजेब की भोसले एक छोटी सी रियासत थी जहाँ पे आदिल शाह, तो आदिल शाह के अधीन जो कार्य करते थे एक सामंत थे, वो कौन थे? शाहजी भोसले। और उन शाहजी भोसले का जो पुत्र था वो कौन थे? शिवाजी। शाहजी भोसले और जीजाबाई, उनकी माता का नाम था। लेकिन शाहजी भोसले द्वारा दूसरा विवाह करने पर जीजाबाई उनसे अलग हो गई और अपने ननिहाल में अपने घर पिता के घर जाकर रहने लगी। तो वहीं पर शिवाजी की देखरेख और वहीं पर उनका पालन पोषण हुआ। यहाँ पर शिवाजी ने क्या किया? शाहजी भोसले से कौन सी पूना की जागीर प्राप्त की और यहाँ से अपना साम्राज्य प्रारंभ किया। तो उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे आदिल शाह जो था इसकी रियासतों को अपनी रियासतों में मिलाना प्रारंभ कर दिया। ये अपन कल पढ़ रहे थे कि इनके बदले कई बार, और फिर ये सूचना कहाँ तक पहुंची? जब औरंगजेब तक ये सूचना पहुंची तो उसने क्या किया? आमेर के शासक को शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। तो उनके बदले क्या हुई? संधि हुई। इसमें उनके पास उस समय कितने थे? 35 किले थे, जिसमें से 23 किले उन्होंने क्या किया? मुगलों के अधीन कर दिए, केवल 12 किले अपने पास है। तो ये इनकी संधि की शर्तों के तहत, और इस संधि की शर्तों से अपन स्टार्ट कर रहे थे। तो 1665 में ये जो संधि हुई थी वो किसके? मिर्जा जयसिंह, मिर्जा राजा जो जयसिंह था वो और शिवाजी के मध्य, दोनों के मध्य ये संधि हुई थी। मुगल सेना ने उनके अकेले किले, अनेक किले अधिकृत कर लिए और विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 में ये संधि की थी। 1665 में संधि हुई और इस संधि की शर्तों के तहत 35 में से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को सौंप दिए। इस संधि को किस नाम से जानते हैं? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किस किस के मध्य में? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा जयसिंह किसका नेतृत्व कर रहा था? मुगलों का। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया इस संधि शर्तों के तहत। राजा जयसिंह शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में, अब राजा जयसिंह जो था उसने क्या किया? शिवाजी को आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए आश्वस्त किया। इधर क्या है? वो चाह रहे थे क्या? औरंगजेब चाह रहा था कि वो हमारे यहाँ पे आए और उसको कैद करे शिवाजी को। तो इसने मिर्जा राजा जयसिंह के जब मध्य दोनों की संधि हुई तो संधि शर्तों के बाद में इनको कहा गया कि आपको मुगल दरबार में पेश होना है, और उसके लिए आश्वस्त करके आया। जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मूल सूबेदारों का, अब जयसिंह जो था उसने तो उन्हें दक्षिण के मुगल सूबेदारों, अब सूबेदार क्या होता है? सूबा किसको बोलते हैं? उस समय सूबे के नाम से जानते थे जो प्रांत होते थे उनको। जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि शाहजी भोसले एक सामंत थे, तो छोटे छोटे सूबे होते थे, उनमें सूबेदार होता था एक, और सूबेदार, सामंत, फौजदार, ये इन्हीं के नाम दिए हुए थे। तो ये जो सूबा था, जयसिंह ने उनसे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का, अब दक्षिण में जब हम बात करें दक्षिण वाले भाग में 5 रियासतें, 5 या 7 रियासतें, तो इन सभी रियासतों का उनको क्या बना दिया जाए? सभी सूबे का सूबेदार। इन सभी का नियंत्रण किसके हाथ में आ जाए? मिर्जा राजा जयसिंह के हाथ में। उसने ये अपनी तरफ से कहा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित थे। शाही दरबार चलता था कहाँ पे? आगरा, मुगल दरबार आगरा में, जहाँ उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों, अब तृतीय श्रेणी का मनसबदार ये होता है, प्रथम श्रेणी के मनसबदार, सेकेंड और थर्ड। तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार जो होते हैं वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, फिर इनसे नीचे। तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया? तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर, नजरबंद का अर्थ होता है गिरफ्तार करना, कैद कर लिया, नजरबंद भी कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से क्या हो गए? क्योंकि संभाजी को ये पहले कहा भेज चुके थे मुगल दरबार में मनसबदार बना करके, वहाँ 5000 मनसबदार बना करके वहाँ, फिर दोनों पिता पुत्र वहाँ से क्या? गुप्त द्वार से निकल गए और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। अब अगले वर्ष इन्होंने फिर से चाल चली, इसलिए औरंगजेब ने शिवाजी को राजा बना दिया। तो इसकी गेंद से तो भाग चुके थे पिता पुत्र दोनों, तो दूसरी बार इनको राजा घोषित कर दिया, लेकिन इनकी चाल में दूसरी बार वो नहीं आए। तो इनको शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने क्या किया? शांति बनाए रखी, यानी शासन करते रहे।
लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों के अधीनता में चले जाने वाले अपने कितने दुर्ग चले गए थे? 23 दुर्ग। तो अपने जो 23 दुर्ग जो मुगलों के अधीन चले गए थे उन सभी पर क्या कर लिया? वापस से कब्जा कर लिया। खान देश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों को सुरक्षा का वचन देकर उनसे चौथ या आय का चौथा भाग, आय यानी टोटल इनकम का फोर्थ, यानी कितना? 25%। आप जितना कमा रहे हो उसका चौथा भाग टैक्स के रूप में आपको जमा कराना होगा। क्यों जमा कराना होगा? अगर आपको इस क्षेत्र में रहना है, अपने जीवन की सुरक्षा करनी है, तो आपको 25% शुल्क आपको जमा करवाना पड़ेगा, 1/4 शुल्क आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये चौथकर के नाम से लेते थे उसमें। वसूलने का लिखित समझौता भी उनके मध्य कर लिया। 1670 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? सूरत को दोबारा लूटा और 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया कि संपूर्ण महाराष्ट्र जो था वो क्षेत्र, क्योंकि सारे किले इन्होंने अपने अधिकार में ले लिए थे तो इनका साम्राज्य काफी लंबा चौड़ा फैल गया। तो इस कारण से उन्होंने क्या? संपूर्ण महाराष्ट्र का शासक अपने आप को घोषित किया। इस अवसर पर उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति की उपाधि भी धारण की। और 1680 ईस्वी में क्या हो गई? शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो ये आजीवन, जैसे महाराणा प्रताप को अकबर कैद नहीं कर पाया था, उसी प्रकार औरंगजेब ने भी बहुत प्रयास किए लेकिन शिवाजी को वो कैद नहीं कर पाया। इसी समय तक मराठा राज्य बेलगांव से लेकर के तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में, यानी कर्नाटक का जो क्षेत्र है वो भी किसके अधीन आता था? शिवाजी के अधीन। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर का सुल्तान कौन था? ये आदिल शाह बीजापुर रियासत का सुल्तान था। औरंगजेब कौन था? दिल्ली सुल्तान था। दिल्ली यानी संपूर्ण भारत का शासक था। बीजापुर के सुल्तान गोवा के पुर्तगालियों और जजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकों के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदू भी स्वराज्य की स्थापना की। यानी इसका विरोध कौन कर रहा था? दक्षिण भारत में जब ये बढ़ रहे थे मुगल इनके विरोध में थे। पुर्तगाली, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, वो इनके विरोध में थे। समुद्री लुटेरे इनके विरोध में थे। उसके बावजूद भी उन्होंने दक्षिणी भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की, हिंदू राज्य की स्थापना की। ये अपने शिवाजी वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। शिवाजी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो अपने शिवाजी वाला चैप्टर, शिवाजी की जो भूमिका थी, उसके बाद में एक अपने बोर्ड अकॉर्डिंग सिलेबस में से कुछ हटा दिया गया और उसमें लास्ट अपने जो बचा हुआ है वो पढ़ना है वीर तानाजी राव मालसुरे। तो नेक्स्ट देखते हैं वीर तानाजी राव। ये शिवाजी के सामंत हुआ करते थे और शिवाजी के साथ में इनका अध्ययन पेपर करते हैं। तो मराठा के वीर तानाजी राव मालसुरे। तानाजी मालसुरे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। अब इनको मुख्य रूप से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनको त्याग और वीरता के कारण जाता है। त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति इनको बताया जाता है। ये शिवाजी के घनिष्ठ मित्र और निष्ठावान वीर मराठा सरदार था। अब ये कौन था? वीर मराठा सरदार और शिवाजी के मित्र थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार भी थे। इनको किलेदार भी कहा जाता था। किलेदार का अर्थ है कि शिवाजी के अधीन जैसे 35 किले थे उनमें से एक किले के किसके अधीन था? वीर तानाजी राव मालसुरे के, इसलिए इनको किलेदार भी कहा जाता है। 1670 ईस्वी में सिंहगढ़ कोडाना किला की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। 1670 ईस्वी में जब वो बात औरंगजेब के चुंगल से जब भागकर आए थे शिवाजी, उसके बाद में उन्होंने अपने जो जीते हुए जो समझौते के तहत, संधि के वार्ता के तहत कितने 23 दुर्ग जो उनके अधीन गए थे, उन 23 दुर्गों को जब वापस वो जीत रहे थे उस दौरान वीर तानाजी राव मालसुरे वो भी अपनी शिवाजी की तरफ से युद्ध लड़ने वाले सैनिकों में महत्वपूर्ण सैनिक थे। तो कोडाना किला की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई और अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर, वीर तानाजी राव मालसुरे के पुत्र का विवाह था लेकिन पुत्र के विवाह को छोड़कर उन्होंने क्या किया? शिवाजी के साथ उन किलों को जीतने में एक महत्वपूर्ण, वो भी कौन से किले में? कोडाना का किला जो था उसको जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोडाना बोला जाता है, कोडाना का किला इसका नाम।
लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण अपने पुत्र के विवाह को छोड़ करके शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोडाना किला जीतने में उनकी सहायता की थी इन्होंने। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोकण प्रांत में महाड़ के पास उम्रते में हुआ था। ये बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के क्या थे, दोस्त थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। यानी शिवाजी कोई भी युद्ध लड़ते थे तो उस युद्ध में वीर तानाजी राव मालसुरे जो है वो सहायता करते थे, साथ उनके साथ रहते थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। वहां से बाहर निकलने की योजना किसने बनाई, दोनों ने मिलकर। जब औरंगजेब के साथ इनको भी कैद किया गया, लेकिन इनकी कहानी उनके साथ नहीं बताई जाती है। इनको भी संभाजी तो वहाँ पे पहले उनको क्या मनसबदार बनाया हुआ था, और जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पेश हुए थे तो इन दोनों को ही कैद कर लिया गया था। तो दोनों ने क्या कि बाहर निकलने की योजना बनाई, तो वीर तानाजी राव मालसुरे, शिवाजी और संभाजी तीनों वहाँ से गुप्त मार्ग से निकलकर भागे। एक बार माता जीजाबाई कोडाना किले को देख रही थी तो शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया, इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न, इस किले पर लगा हरा झंडा। अभी इसमें एक किला ये है और इस किले से यहाँ पर इसका नाम है कोडाना किला, और यहाँ से कोना की जो जागीर है यहाँ से जीजाबाई इस छत पर खड़ी और ये सामने देख रही। इस पर तो शिवाजी का झंडा लगा होता था और यहाँ पर हरे कलर का झंडा जो किसका प्रतीक था, मुगलों का। ये मुगलों का जो प्रतीक है यहाँ पर वो हरा झंडा जब यहाँ पर उनको जीजाबाई को दिखाई देता है तो उसने कहा कि मेरे मन को दुखी करता है। जब भी मैं छत पे आती हूँ इस किले की तरफ देखती हूँ तो इस पर लगा हुआ जो झंडा है वो मेरे मन को दुखी करता है। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर। शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा कि कोडाना किला जीतने कौन जाएगा। अपने सैनिकों से पूछा उन्होंने कि जो सामने कोडाना जो किला है इस किले को जीतने के उसके ऊपर किसका अधिकार था, मुगलों का। तो अन्य सरदार वो किलेदार इस कार्य को करने का साहस नहीं जुटा पाए क्योंकि उनको ये पता था कि सामने मुगल सेना है, तो उससे लड़ने के लिए वो तैयार नहीं हुए। किंतु तानाजी ने इस चुनौती को क्या कर लिया, तो कोडाना किले को जीतने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी मानी जाती है, तानाजी की, और बोले कोडाना किला मैं जीत कर लाऊंगा। तानाजी अपने भाई सूर्या जी सेलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर कोडाना किले को जीतने के लिए निकल पड़े। रात्रि में कठिन चढ़ाई पार कर किले पर चढ़ गए। अब ये अपन पहले की आमने सामने की लड़ाई से क्या करते थे, बचने का प्रयास करते थे और छुपकर वार करने। तो इन्होंने क्या किया, रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर उस किले की दीवारों पर चढ़ गए और कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोडाना किला उदयभान राठौड़ के नियंत्रण में था। उस समय मुगलों का वहाँ पर प्रतिनिधि कौन था, यहाँ पर उदयभान राठौड़, ये मुगलों का प्रतिनिधि था। तो राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सेना के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों की तरफ से 5000 सेना, इनके पास कितने सैनिक थे, 342 सैनिक। अब इस 5000 की सेना को 342 सैनिक कैसे पराजित कर सकते हैं। लेकिन ये क्या करते थे, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़के पीछे से या छुपकर वार करते थे, इस कारण से वहां पर इनकी जीत होती थी। तो तानाजी और इनके मध्य मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ और तानाजी बहादुर शेर की तरह लड़ते हुए अंततः युद्ध में क्या किया, जीत प्राप्त की, युद्ध जीत लिया। और इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल भी हो गए और वीरगति को प्राप्त, यानी जीत तो गए लेकिन उस युद्ध में वो मारे गए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज्य में उनको शामिल हो गया, लेकिन तानाजी इस युद्ध में मारे गए। छत्रपति शिवाजी ने जब ये खबर सुनी तो वो बोल पड़े कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। सिंह का मतलब जीतने वाला, तो गढ़ तो हम जीत गए लेकिन जिताने वाला जो व्यक्ति था वो नहीं रहा। गढ़ आला पर सिंह गेला, गढ़ आ गया लेकिन सिंह हमारा, सिंह का मतलब शेर हमारा मारा गया। तानाजी मालसुरे की स्मृति में कोडाना के किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सिंहगढ़ कर दिया गया और सिंह कहा जाता है वीर तानाजी राव मालसुरे को। पुणे में भी वाकेडी वाड़ी भाग का नाम बदलकर नरवीर तानाजी वाड़ी कर दिया गया और तानाजी ने अनेक स्मारक भी आज बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इनका विशेष मराठा साम्राज्य में इनका भी एक विशेष योगदान माना जाता है, तानाजी राव मालसुरे का भी। ये अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, जो शेष बचा हुआ है वो अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।